हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का फिजिक्स, जिसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 है विद्युत धारा। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है विद्युत धारा। क्योंकि हम जानते हैं यदि हम कोई चार्ज अगर ये धनावेशित है और विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो होता क्या है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। जो इस पर अगर ई विद्युत क्षेत्र हो तो इस पर बल लगेगा क्यों ई विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ई की दिशा में। और अगर यही चार्ज नेगेटिव चार्ज हो किसी क्षेत्र में ई में, तो जो इस पर क्यों ई फोर्स लगेगा वो लगेगा विपरीत दिशा में, ई के विपरीत दिशा में। तो अगर ये चार्ज गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो इस बल के कारण ये गति करने लगेगा, और इस आवेश के गति की अवस्था में जब ये होता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा आवेश के गति की अवस्था में होने पर आवेश की गति की अवस्था में होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अर्थात किसी परिपथ में एकांक आवेश एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं कि माना Q कूलाम आवेश T समय तक T सेकंड तक किसी परिपथ में प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, I बराबर Q अपॉन T। अगर इसका मात्रक देखें कूलाम पर समय का मात्रक सेकंड, या एक कूलाम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। इसके बाद हम देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व मान लेते हैं कोई ये चालक है, इसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A है और इसमें कितनी धारा बह रही है, I धारा बह रही है। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से किसी एक बिंदु से जो धारा निकलेगी इस क्षेत्रफल से उसे हम धारा घनत्व कहेंगे। अर्थात किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। माना किसी चालक में से प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो धारा घनत्व परिभाषा के अनुसार J बराबर
प्रति एकांक क्षेत्रफल, अर्थात इसके आधार पर अब धारा घनत्व की फॉर्मूला लिखें तो J बराबर आई अपॉन ए, J बराबर आई अपॉन ए। इसका जो मात्रक होगा I एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा। यह एक धारा घनत्व, एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा उस बिंदु पर धन आवेश, जो धनावेश होता है, इसकी दिशा उस बिंदु पर धनावेश की दिशा होती है। मतलब जिस बिंदु पर हम धारा घनत्व निकाल रहे हैं उस पर जो धनावेश की दिशा होगी वही धारा घनत्व की दिशा होगी, अर्थात धारा घनत्व और धनावेश एक ही दिशा। जो धारा होती है, धारा जो होती है उसका जो चालन होता है चालक में यानी कि धातुओं में और द्रव में और गैस तीनों में हो सकता है, परंतु इनमें एक अंतर यह है, जो चालक होते हैं चालकों में धारा का चालन ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, जबकि द्रवों व गैसों में धारा का चालन धन व ऋण दोनों प्रकार के आवेशों के कारण होता है।